अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। नाजरीन, अब तो मुझे शर्म आना शुरू हो गई है रोज़ाना चीफ़ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पे बात करते हुए, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आ रही कि जो इस इशू को किसी तरह डाई डाउन होने ही नहीं दे रहे और ये मामला चल रहा है। आज उम्मीद है कि जब हम बात कर रहे हैं तो इस टाइम शहबाज शरीफ जो हैं वो वापस पहुंच चुके होंगे और क्वाइट लाइकली कि कल हो जाए। मैंने जैसे आपको पहले बताया था, आपके नॉलेज में है, अभी तक जो स्टेटमेंट्स आई हैं, अभी तक जो डेवलपमेंट हुई है, ਉਹਦੇ खिलाफ को गल हुई है तो मैंने दसो। ये बात मैं पहले दिन से आपको बता रहा हूँ कि ये इतना इशू नहीं है जिसको लोगों ने इशू बनाया हुआ है। और ये है कि शहबाज शरीफ मुल्क से बाहर हैं, वो आएंगे तो उन्होंने करना है। अगर कोई इतना ज़्यादा मसला होता, कोई टेंशन बनी होती, तो वो उधर से साइन करके भेज देते कि कोई अगर इसके बगैर गुजारा नहीं होता। कई लोग ये कह रहे हैं ਉਹ जी नहीं कि वेखो जी 27 ਨੂੰ अगे हो जाता सी, हुण देखो है डेट उन्होंने चेंज कर दी। भाई उस लिहाज से अगर आप देखेंगे तो ये तो एक नए अहदे का आगाज़ हो रहा है। पहले तो चेयरमैन की बात होती थी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी की, तो अभी तो कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज हो रहा है। और अभी ये भी पहली दफ़ा हो रहा है कि आर्मी चीफ और कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेज का अहदा इसको यानी कि एक बंदे के पास ये दोनों अहदे होंगे, तो माजी के साथ तो इसका मुआवजा ही नहीं है। तो लिहाजा कि वो डेट अगर आगे पीछे हो जाती है तो वो तो इशू नहीं है। दूसरा, अगर आर्मी चीफ़ की बात कीजिए तो आर्मी चीफ़ का टेन्योर जो है वो तो ऑलरेडी चल रहा है। वो तो जो लॉ में अमेंडमेंट हुई थी, आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट हुई थी, उसके तहत वो 5 साल हो गया था। वो तो अभी तक ख़त्म नहीं हुआ। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला भला करे पीटीआई वालों का, वो काफ़ी कन्फ्यूजन क्रिएट करने में मास्टर हैं और उन्होंने साबित किया कि अगर वो किसी को इशू बनाना चाहें तो वो बनाते हैं, सोशल मीडिया से इशू चलाते हैं, फिर ऐसा ऐसा मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसी बात को डिस्कस करते हुए नज़र आता है। अब यह है कि मेरे ख्याल है कि शायद एक दिन और लगेगा, क्वाइट लाइकली कि कल हो जाएगा। जितनी लोगों को डडी आई है, यानी कि मेरे ख्याल है कल जो है ना ये चीज़ हो ही जानी चाहिए। कल जो है नोटिफिकेशन हो जाएगा, कल नहीं तो परसों हो जाएगा। अब मैं यानी कि ये जो है कोई उसकी ड्राफ्टिंग में या सेरेमनी में तो मैं कोई ऑर्गेनाइज़ करने में तो मैं शामिल नहीं हूँ, लेकिन ये है कि जैसे जो मैंने बात आपको पहले बताई थी उसी तरह से चीज़ें आगे चल रही हैं प्राइम मिनिस्टर के आने के, वापस आने के बाद उन्हें, और वो आज रात को पहुँच रहे हैं। तो उम्मीद है कि कल तक लोगों को काफ़ी सुकून हो चुका होगा। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। एक तो ये नोटिफिकेशन था, दूसरा है इसकी वजाहतें करने के लिए सबसे ज़्यादा आज मोहसिन नकवी और जो आज़म नज़ीर तारड़ साहब हैं उन्होंने इस पर बात की है। बाकी भी हस्बे इस्तात जो जो कैमरे के सामने आए तो उन्होंने अपने बयान जो है दागना शुरू किए, जारी किए, लेकिन सबसे ज़्यादा ये लोग जो हैं वो एक फ्रंट लाइन पर थे। अब यह है कि मोहसिन नकवी ने सिर्फ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन पर बात नहीं की, 3-4 और बातें की हैं जो कि इंतहाई अहम है। उसकी वजह से एक लोगों में तशवीश भी है और एक कन्फ्यूजन भी है। मसलन पहली बात यह है, उन्होंने कहा कि जो लोग सऊदी अरब जा रहे होते हैं तो हम उनको ऑफलोड क्यों करते हैं। तो उसमें उन्होंने बताया जी कि उनको एक जो उनके पास वो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं होता, उनके पास वो महारत नहीं होती जिस वीज़े पे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पे उन्होंने कहा जी कि एक बंदा है वो ड्राइविंग के वीज़े पे जा रहा है लेकिन उसको ड्राइविंग नहीं आती, तो बाकी लोगों के साथ भी ये मामला है। अब एक गरीब आदमी है, यानी कि वो उसको क्या पता कि हमारा मुल्क कैसे चलता है। उन्होंने पता है कि जुगाड़ से चलता है, इतने लोग पहले गए हैं वो भी चले जाएंगे, लेकिन उनकी उसकी कास्ट बड़ी है उनके तजर्बे की कि वो बेचारे पहले एजेंट को पैसे देते हैं, फिर जो है वो एयर टिकट ख़रीदते हैं। वो कोई अमीर लोग तो नहीं है, गरीब लोग हैं बेचारे। तो बाद में ये उनको ऑफलोड करते हैं। तो अगर आपको इतनी ज़्यादा तकलीफ़ है तो आप उन एजेंट्स के ख़िलाफ़ एक्शन लें। उन जो बाहर से वीज़े मंगवाते हैं और जो रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं है जिनके पास, उसके बगैर उनको भेजते हैं, आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। आप जो है यही बातें आप सऊदी गवर्नमेंट के साथ तय करें, इधर अपनी गवर्नमेंट जो है वो उसको इन्फोर्स करे। आपको ये करना चाहिए, वो आप कर नहीं सकते। वो गरीब लोगों को आप जो है एयरपोर्ट से पकड़ लेते हैं। कई जो हैं वो इधर पंजाब के होते हैं, वो कराची से जाके बैठ रहे होते हैं, उन्होंने आते ओए तू इतने की लेना है, तू उतों इस्लामाबाद तो क्यों नहीं बैठा, तू लाहौर तो क्यों नहीं बैठा। अब यह है कि उसकी वजह क्या है कि कराची से इनको टिकट सस्ता मिल जाता है। यानी कि अगर गरीब आदमी को 25,000 भी कराची इधर ट्रेन से चला जाए, और वो जाते भी किस तरह, इधर से लाहौर से ट्रेन पे बैठे और घर वाले उनको इधर से अलविदा कर देते हैं, उधर से जाके स्टेशन पे उतरे, फिर उधर से आगे वो जाते हैं एयरपोर्ट पर जाते हैं। और वो इस चक्कर में जी कि अपनी तरफ से बेचारे बड़े स्मार्ट बन रहे होते हैं कि मैं 25,000 रुपया बचा रहा हूँ, लेकिन जब उधर जाते हैं उधर जलील होकर फिर वो वापस पहुँचते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जलालत है। गरीब आदमियों के साथ इस तरह का मजाक बंद करें। और जो आपने एक्शन लेना है, बाकी लोग जो वीज़े उनको दे रहे हैं आप उनके ख़िलाफ़ एक्शन लें। आपका इमिग्रेशन डिपार्टमेंट सोया हुआ है जो कि लेबर के रिलेटेड जो मामला को डील करता है, यानी कि उनको ये काम करने चाहिए। अब जो दूसरी बात उन्होंने की,
उन्होंने कहा जी कि जो फेक न्यूज़ वाले हैं ना इनको हम नहीं छोड़ेंगे, और जो बैरून मुल्क हैं इनको हम भी वापस लेकर आएंगे। और यानी कि उसमें जो उनका इशारा था उसमें नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन जो पीटीआई के लोग हैं बाहर बैठ के विलाग कर रहे होते हैं। अभी जो चीफ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस के हवाले से भी वही लोग जो हैं वो ज़्यादा इस तरह के काम कर रहे हैं, तो उनको उन्होंने वार्न किया, उन्होंने कहा कि तुसी फिक्र ना करो, तो वापस लैके आवांगे। अब ये है सवाल कि ये वापस ला सकते हैं या नहीं ला सकते, ये धमकी है या कि इसमें कोई हकीकत है। तो बात यह है कि अगर वापस लाने का अमल इतना आसान होता तो इमरान खान ने बड़ी कोशिश की थी नवाज शरीफ को वापस लाने की, इसहाक डार को वापस लाने की, वो तो नहीं ला सके, तो ये किस तरह लेकर आएंगे। अब ये उनको धमकी दे रहे हैं इत्तेफाक से कि उनको वापस लाने में जो सबसे लीड रोल प्ले कर रहा होता था वो कौन था? शहजाद अकबर। शहजाद अकबर जो एक अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो का या जो अकाउंटेबिलिटी एडवाइज़र था प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का, अब वो अमेरिका उधर लंदन में जाके बैठा हुआ है। अब वो भी उधर से विलाग कर रहा है, उसको भी ये थ्रेट कर रहे हैं, तो उसको तो उधर के सिस्टम का आइडिया है कि मुझे ये इधर से वापस नहीं ले जा सकते। वो उधर कहेंगे जी कि हमारे साथ जो है यानी कि हमारे बारे में गवर्नमेंट बड़ी हॉस्टाइल है, तो हमें इधर पनाह चाहिए, वो पनाह के लिए अप्लाई कर देंगे। अगर आप तो यानी कि वो उसको भी पता है कि अगर हम ये नवाज शरीफ को नहीं ले जा सके, इसहाक डार को नहीं ले जा सके, तो ये हमें किस तरह लेकर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये एक धमकी से ज़्यादा बात नहीं है। बाकी ये क्या कर सकते हैं, हाँ ये कर सकते हैं कि हो सकता है कि उधर जो कोई डेफेमेशन केसेस हैं उनके खिलाफ फ़ाइल करें। अनफॉर्चुनेटली हमने ये देखा कि जैसे मैं पहले बात करता हूँ कि लोगों ने अब जिसको सच समझा हुआ है ना, या जो उनको उनकी मर्ज़ी की बातें बताता है, बस उन्होंने वही सुननी है, बेशक उनको लंदन की अदालत जो है वो भी उनको झूठा करार दे दे। अभी जो वो राजा आदिल के बारे में उधर की लंदन की अदालत का फ़ैसला आया, क्या जो पीटीआई वाले उसको बाहर दोबारा देखते नहीं? वो देखते हैं, वो कहते हैं कि बात जो है यानी कि इसके साथ ज़्यादती हुई है। हर बंदे का अपना अपना सच है। अब तो यानी कि सुबह हुई है शाम हुई है, मेरे ये भी लोगों ने अपना अपना तय करना है, किसी की सुबह हो रही होगी, किसी की शाम हो रही होगी। टाइम जो है 3 बजे हैं या 5 बजे हैं, कोई कहेगा नहीं 3 बजे हैं, कोई कहेगा 5 बजे हैं। तो ओवरऑल जो है आहिस्ता आहिस्ता सच भी मुतनाज़ा होते जा रहे हैं कि किसी सच पर हमारा कंसेंसस भी है या नहीं है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कुछ कर सकते हैं, उनको धमकी दे सकते हैं, या ये कर सकते हैं कि उनके खिलाफ कोई डेफेमेशन का सूट फाइल करें। कम अज़ कम ये एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड हो जाए। कोई कितनी उससे डेटरेंस क्रिएट होती है आई डोंट नो, कि बहुत ज़्यादा होगी। अगर पाकिस्तान में होते, उनका कोई चैनल चल रहा होता तो उनके लिए शायद मसाइल ज़्यादा होते। तो वो उधर बाहर बैठे हुए हैं तो उनको कोई परवाह नहीं है, को दंदा कट छड़नगे नहीं, को आखनगे जी साढ़े ज़्यादती हुई है, तो फिर आप क्या कर लेंगे। तो ये सोशल मीडिया जो है ये एक आज के दौर का, हम सोशल मीडिया के दौर का ये एक तोहफ़ा है, और ये जो है यानी कि अब आपको बर्दाश्त ही करना पड़ना है। जब तक इसका इंटरनेशनल लेवल पे कोई इसका ज़ाला नहीं होता, तदारक नहीं किया जाता, हुकूमत पाकिस्तान जो है कितने को लोगों को पकड़ेगी? इतने लोग तो पकड़ ही नहीं सकते। इधर पाकिस्तान में भी बड़े लोग होते हैं, कई पीटीआई के लोग हैं जो बाहर से बड़ी कोई एआई वीडियोस बना बना के, ऐसे लड़के जिनकी कोई एक आईटी की बैकग्राउंड है वो चला रहे होते हैं। तो यानी एक धमकी है, यानी कि अगर कोई बंदा डर गया तो डर गया, नहीं तो ना सी, यानी कि वो वाली सूरत हाल है। तीसरी जो बात है उन्होंने अफ़गानिस्तान जो अफ़गान महाजरीन के हवाले से की है, उन्होंने कहा कि हम जो है 3 सूबे हैं, मसलन पंजाब है, बलूचिस्तान है और सिंध है, इधर से उनको निकाला जा रहा है, और इधर हुकूमतें हमारे साथ ताउन कर रही हैं, मरकज़ के साथ ताउन कर रही हैं, लेकिन जो केपी गवर्नमेंट है वो ताउन नहीं कर रही। आई डोंट नो कि केपी वालों का क्या मसला है, यानी कि बड़ा अजीब सा मसला है। अजीब सा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि केपी के कई इलाके हैं जिधर जो लोग हैं अफ़गान महाजरीन को पसंद नहीं करते। मैं आपको पहले बताया हुआ है, यानी कि मैं उनके लिए बड़ी सिंपथी रखता हूँ। आप जितना भी ये बात करें, अभी जो मोहसिन नकवी ने बात की, उन्होंने कहा जी कि एफसी पर जो हमला हुआ है उसमें अफ़गान इन्वॉल्व थे, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि क्या जो इधर महाजरीन थे वो इन्वॉल्व थे। अगर कोई अफ़गानिस्तान से आए हैं तो वो जो महाजरीन तो ये काम नहीं कर रहे, ये तो ऑलरेडी तालिबान से पनाह मांग रहे हैं। आप इनको वापस जो है उनके मुंह में उनको वापस उधर फेंक रहे हैं। तो मैं तो आई हैव फुल सिंपथी विद देम, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जो है उसका ये ख्याल है कि शायद हम जो अफ़गान तालिबान हैं उनको सज़ा देने के लिए वो लोग जो कि उनसे पनाह मांग रहे हैं, उनसे भाग रहे हैं, उनसे डर रहे हैं, उनको अपने लिए मौत तसव्वुर करते हैं, ये उनके मुंह में उनको डालना चाह रहे हैं। और बाय द वे जो अफ़गान महाजरीन है उनके लिए बड़ा बुरा टाइम है। पहले जो उधर हुआ अमेरिका में, वो आपके सामने है। जो बाकी जो अफ़गान एक ने तो किया, बाकी जो अफ़गान महाजरीन है वो भी अंडर स्क्रूटनी आ गए और ट्रंप के टाइम पर आ गए, तो ये तो बहुत ज़्यादा सीरियस मामला होगा जो ऑलरेडी महाजरीन के ख़िलाफ़ है।
और वैसे ये है कि अगर आपको महाजरीन के बारे में कभी सोचना हो ना, तो ये सोचा करें कि आपके जो अजीज़ हैं बाहर हैं, अगर उनको कोई निकाल दे, या कोई पाकिस्तानी कोई एक हरकत करता है जो उनमें से ना हो। हमारे जो हैं लोग वो तो लंदन में करते रहे, जो कि उधर से बार्न एंड ब्रेड थे इनकी, वो करते रहे। तो हमारे यहाँ जो अफ़गानी हैं ये तो नहीं कर रहे, ज़्यादातर जो उधर से अफ़गानिस्तान से आ रहे होते हैं वो कर रहे हैं। और हमारा मौजू किसी और तरफ चल पड़ा। अभी जो एक और मसला हुआ है वो ताजिकिस्तान में भी जो अफ़गान महाजरीन हैं वो अंडर स्क्रूटनी आ गया। मैंने आपको पिछले दिनों बताया था कि उधर जो चाइनीज़ कंपनी के कैंप पर अटैक हुआ, तो उसमें वो अफ़गानिस्तान से हुआ। तब से जो है यानी कि अभी आज उधर उनके जो सदर है उसने कोई बयान दिया है। उन्होंने अपने जो टॉप जो उनकी सिक्योरिटी अदारे हैं उनकी मीटिंग हुई है, और वो अफ़गान महाजरीन के मुस्तकबिल के बारे में वो भी कोई फ़ैसला करने वाले हैं। पहले ईरान जो है, ईरान ने अफ़गान महाजरीन निकाले, तो ओवरऑल इन बेचारों के लिए मुश्किल टाइम है। हमें ज़रा एक एम्पथी शो करनी चाहिए। कोई सच झूठ में तमीज़ करनी चाहिए, अच्छे बुरे में तमीज़ करनी चाहिए। जो लोग इधर आके ज़्यादा हरकतें कर रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस हैं, ये अफ़गानिस्तान से आ रहे हैं, ये इधर के रहने वाले अफ़गान नहीं हैं। एनीवे ये मामला जो है ये आने वाले दिनों में मुझे लग रहा है कि जैसे मज़ीद तूल पकड़ेगा। और आज एक और जो मैं डेवलपमेंट देख रहा था वो एक सरगोदा में हुई, कि सरगोदा में एक कोई डॉक्टर है और उसने एक लड़की को जो कि मेडिकल की स्टूडेंट है, कोई मेरे ख्याल बी फार्मेसी की स्टूडेंट है, उसको लालच दिया कि मैं तुम्हें किसी जगह पर जॉब दिलवाता हूँ। फिर उसके साथ ज़्यादती करता रहा, और एक दफ़ा नहीं कई दफ़ा ज़्यादती की। और ये उधर कोई FIR हुई है। ये एक इंतहाई कबीह अमल है, और ये एक इंतहाई ज़ालमाना अमल है कि आपने किसी की मजबूरी से फ़ायदा उठाया, कि वो यानी कि आपने उसको लालच दिया और फिर आपने उसको ब्लैकमेल किया, इमोशनली ब्लैकमेल किया। बाद में आपने उसकी तस्वीरें ली और आपने कहा जी कि अगर आपने किसी को बताया तो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। ये इस तरह के लोग किसी किस्म के रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। इनको इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। वो FIR होगी है, मेरे डॉक्टर भी पकड़ा गया होगा या पकड़ा जाएगा। और इस तरह के लोगों को एग्जाम्पल बनानी चाहिए कि ये अपने ओहदे का, अपने स्टेटस का इस्तेमाल करते हुए किसी को सेक्सुअली हरास करना, उनको अब्यूज़ करना, ये एक इंतहाई कबीह फेल है। तो नाज़रीन, आज के लिए इतनी काफ़ी है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।